Friends, welcome to my YouTube channel Mathematics at a Glance. Today I have brought for you trigonometric equation, which is the last portion of trigonometry of class 11. जैसे आपको मालूम है कि कंडीशनल आइडेंटिटी सिलेबस से अभी निकाल दिया गया है, अभी आउट ऑफ सिलेबस है क्लास 11 का, इसलिए जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका लास्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपको मालूम है इक्वेशन के बारे में, तो वैसे ही जैसे हमने पहले डिफाइन किया था इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अननोन एंगल। जैसे मान लीजिए कि sin x इक्वल टू 1/√2, sin 2x इक्वल टू √3/2। ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। यहाँ पर x जो है अननोन एंगल है। अब क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या टी इक्वेशंस, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सॉल्यूशन any value of the variable which satisfy the equation is considered as the solution। यहाँ भी जो भी वैल्यू ऑफ x इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर 0 to थीटा to 2π, यानी 0 से 2π के बीच में कोई भी वैल्यू of the angle which satisfy the equation is considered as the general solution। The principal solution में वे वैल्यू आएंगे, थीटा के वे वैल्यू आएंगे जो कि 0 से ज़्यादा हो और 2π से कम हो, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि फाइंड द सॉल्यूशन। जैसे sin x इक्वल टू 1/2 है। हमें मालूम है कि sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ये 30 जो है 0 से 2π के बीच में है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π। देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ साइड, x इक्वल टू 30 which is also known as π/6, यानी x equal to π/6 is the principal solution of the given equation। जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन, the solution are generalized by periodicity of trigonometric function। There are 9 set of formula, 3 set of formula है जिसमें sin, cos और tan की वैल्यू लिखी हुई है और 3 डिफरेंट केसेस हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जनरल सॉल्यूशन फॉर सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक सेट में, जैसे मान लीजिए इफ sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, यानी साइन थीटा अगर 0 है,
साइन थीटा अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू एन पाई, वेन एन बिलोंग्स टू आई। आई क्या है? आई है आपका सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे ही cos थीटा इक्वल टू 0, then theta will be 2n plus 1, 2n plus 1, theta will be 2n plus 1 into pi by 2. Theta will be 2n plus 1 into pi by 2. Into pi by 2 where n belongs to I. और अगर आपके पास tan theta है which is 0, it is true only when theta equal to n pi where n belongs to I. यानी सभी केस में n एक इंटीजर हो गया। यहाँ पर n क्या इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर 3 सेट फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट सेट में क्या है? साइन कॉस टेन। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाएगा जब राइट साइड में 0 हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर tan 3x इक्वल टू 0, tan 3x इक्वल टू 0, then we know that tan 3x इक्वल टू tan 0, tan 0 is 0, तो 3x क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू n पाई, n पाई। क्या क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई। तो इसी केस में आप x इक्वल टू n पाई बाई 3 वेर n बिलोंग्स टू I, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। tan 3x इक्वल टू 0, तो हम इसको किस चीज से कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज रिप्लेस बाय 3x, तो थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू I, यानी 3x इक्वल टू n pi dividing both sides by 3, x will be replaced by n pi by 3, और n क्या है? n belongs to set of integer, n का वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ऐसे ही दूसरे सेट का फॉर्मूला है। दूसरे सेट में सेकेंड सेट फॉर्मूला इज if sin theta equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus minus 1 power n into alpha। सेकेंड फॉर्मूला है sin theta equal to sin alpha। अगर इक्वेशन इस रूप में दिया हुआ है sin theta equal to sin alpha, then theta becomes n pi plus minus 1 power n into alpha, और ये n एक पार्ट ऑफ इंटीजर, n इज पार्ट ऑफ इंटीजर। वैसे ही cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता, इस केस में थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 1, 2n पाई प्लस 1 इंटू अल्फा, 2n पाई प्लस 1, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू I। अगर tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन theta will be replaced by n pi plus alpha when n belongs to I। चलिए इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के रूप में कोई अगर इक्वेशन, इसको हम अप्लाई करते हैं
फॉर एग्जाम्पल इफ, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, cos 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू, अगर √3/2 है, √3/2 है, तब क्या करेंगे? cos 2x इक्वल टू √3/2। तो इस केस में cos 2x इक्वल टू, वी नो दैट cos 30 इक्वल टू √3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 30, और 30 जी की वैल्यू टू π/6, यानी अब इससे अगर ये ट्रू है तो cos अल्फा, अल्फा कितना हुआ? π/6 हो गया, यानी सेकेंड फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? देन थीटा विच इज 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और ये π/6 हो गया, 2n पाई प्लस माइनस π/6। इससे हम क्या करेंगे? x, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x by 2 will get here n pi plus minus π/12. This 2 into 6 it becomes 12. तो x की दो वैल्यू होगी, पहला वैल्यू होगा n पाई प्लस π/12, और दूसरा वैल्यू होगा n पाई माइनस π/12। ये दोनों वैल्यू इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तीसरा सेट का फॉर्मूला है, थर्ड सेट फॉर्मूला, which is based on स्क्वायर। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थर्ड सेट फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, sin square theta equal to sin square alpha. This is possible, that is if and only if theta equal to n pi plus alpha, where n belongs to y. Cos square theta equal to cos square alpha, which is possible only theta equal to n pi plus alpha. और tan square theta equal to tan square alpha. Then in this particular case also theta will be replaced by n pi plus alpha where n belongs to y. चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वेयर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये दोनों में प्लस और माइनस दोनों होगा, यानी दो वैल्यू ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू 3/4 है, 3/4, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू 3/4, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू 3/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब हमको फर्स्ट फॉर्मूला के फॉर्म में लाना है। तो साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3/2 पावर 2, √3/2 पावर 2, लेकिन साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, π/3 इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। अब ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। थीटा की वैल्यू क्या है? 3x, और अल्फा की वैल्यू क्या है? π/3। तो इससे क्या होगा कि दिस वन इज पॉसिबल, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस और π/3, थीटा ना होकर के 3x होगा, 3x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। इससे हम 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू n π/3 प्लस माइनस π/9, that is this 3 when you bring down it becomes 3 into 3, that is 9, where n belongs to I.
यानी आपके पास दो वैल्यू है, एक होगा n π/3 प्लस π/9। ध्यान रखिए कि इन दोनों को कंबाइन हम नहीं कर सकते, n π/3 प्लस माइनस π/9, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। एक और लास्ट फॉर्म है, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के रूप में अगर दिया है, अगर फॉर्मूला a cos थीटा प्लस b sin थीटा के रूप में अगर दिया रहे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा, जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, a cos theta plus b sin theta equal to c, then it is possible only when theta equal to 2n pi plus minus alpha plus beta, 2n pi plus minus plus alpha plus minus beta, where cos alpha यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस, where cos alpha will be a by root over a square plus b square, cos beta will be c by root over a square plus b square, and sin alpha will be b by root over a square plus b square। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस, यानी यहाँ पर अगर इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है तो ईच टर्म को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, और बी स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। तो ईच टर्म को हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जैसे एक क्वेश्चन है √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1, √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1, √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1। तो इसको हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है 1। अगर इस टर्म को हम √3 cos x बाई अगर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 1 बाई √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू साइन x इक्वल टू 1 बाई √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos x इंटू √3/2 माइनस साइन x इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 √3 स्क्वायर, सॉरी √3 स्क्वायर, हियर विल बी √3 स्क्वायर, सॉरी √3 स्क्वायर, यहाँ भी √3 स्क्वायर होगा और यहाँ भी √3 स्क्वायर होगा, यानी √3 स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 इट बिकम्स 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos और √3/2 इज द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 इज इक्विवेलेंट टू π/6 माइनस sin x इंटू sin π/6 इक्वल टू, ये चूंकि cos के रूप में आ रहा है तो cos π/3 की वैल्यू होती है cos 60 इक्वल टू 1/3, तो हम यहाँ पर cos 60 लिख सकते हैं, 60 इज इक्विवेलेंट टू π/3। अभी इसको अगर हम फॉर्मूला से कंपेयर करें, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस π/6, यानी cos a प्लस b इक्वल टू cos π/3। अब देखिए ये आपका आ गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में क्या होता है, 2n पाई
प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। जैसे इसको क्या लिखेंगे, x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा इसे। या x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6, ये फर्स्ट हो गया, और x इक्वल टू 2n पाई और देखिए माइनस पाई बाई 3 और माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 6 it becomes minus pi by 2 where n belongs to I, which is required solution. So that's all about the trigonometric equations. इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर खत्म हो गया। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।